प्रमोशन के लिए किया बॉस से रिश्ता, फिर हुई जिंदगी बर्बाद। किसी ने ठीक कहा है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कपल्स के बीच प्यार, आपसी समय और एक दूसरे के लिए लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने न केवल 2 लोगों का दिल तोड़ा, बल्कि इसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी। दरअसल मैं अपने ड्रीम जॉब के लिए काफ़ी मेहनत की थी। ऐसे में जब मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला तो मैं खुशी से पागल हो गई। हालांकि मेरे खुश होने की एक वजह यह भी थी कि मेरा बॉस एक हैंडसम हक था, जिसे देखते ही मैं उस पर फिदा हो गई थी। वह न केवल देखने में काफ़ी आकर्षक था, बल्कि आत्मविश्वास से भी भरपूर था। कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है कि कोई भी लड़की उसे देखते ही अपना दिल दे बैठे। मेरा भी यही हाल था। जैसे कि मैंने वहाँ काम करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बॉस का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अक्सर मेरी तरफ देखता था, यहाँ तक कि वह मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता था, जिसकी वजह से ऑफिस के बाकी लोगों का भी मुझे अटेंशन मिलने लगा। हम दोनों ही ऑफिस में देर रात तक काम किया करते थे, जिसकी वजह से एक दूसरे संग हमारा रिश्ता मजबूत होता चला गया। एक दिन मैं लेट नाइट काम कर ही रही थी कि मेरे बॉस ने मुझे बाहर खाना खाने के लिए ऑफर किया। मैंने एक ही झटके में उन्हें हाँ कह दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मुझे पसंद करता है। हम दोनों के इस दौरान खूब बातें की। इस मीटिंग के बाद मुझे साल 2018 में पहली बार प्रमोशन मिला। हालांकि यह मेरी कड़ी मेहनत और उसके साथ संबंध की वजह से था। इस तरह हम दोनों को रिश्ते में रहते हुए 1 साल बीत गया था, लेकिन ऑफिस में मैंने अभी भी इस बात को एक राज ही रखा था। हाँ, वो बात अलग है कि हम चोरी छिपे एक दूसरे को किस कर लेते थे। यह सचमुच जादुई था। ऐसे में जल्द ही मुझे अपना दूसरा प्रमोशन भी मिल गया। मैं बेहद खुश थी। जैसे ही मैंने अपनी खुशी का अनुभव किया, हमारी टीम में एक नया सहयोगी शामिल हो गया। वह वास्तव में अद्भुत था। मैं उसकी उपस्थिति में काफ़ी खुश थी। मैं कह सकती हूँ कि वह मेरे लिए वह पहली नज़र का प्यार था। हालांकि मैं बॉस के साथ भी मेरा रोमांस जारी था, लेकिन मैं उस नए लड़के के बारे में भी सोचने लगी। हम दोनों ही साथ में आगे की परियोजनाओं पर काम करने लगे। खाने के टेबल पर भी हम अच्छी तरह से मिल गए थे। मुझे उसकी उपस्थिति में सुकून महसूस होने लगा था। इसके बाद 2020 में कोरोना महामारी के कारण घर से काम करने की सलाह दी गई। हम सभी के लिए यह पहला मौका था, लेकिन इसके बाद भी हम एक दूसरे से जुड़े रहे। लेकिन इस बीच मेरे उन नए सहकर्मी के साथ मैसेज बढ़ गए। हम एक दूसरे से बहुत बातें करने लगे। इस बीच मेरे बॉस ने बहुत कम मैसेज किया था। वह कभी कभी फ़ोन ही किया करता था, लेकिन मेरे कलीग ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैंने उसके साथ अपनी भावनाओं को शेयर करने लगी। ऐसे में जब हालात सामान्य हुए तो हमें ऑफिस वापस से बुलाया गया। मैं पहले से बहुत ज़्यादा खुश थी। एक तो हम दोनों ने कड़ी मेहनत की थी, साथ ही हम एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। मेरा बॉस अभी भी घर से ही काम कर रहा था।
जिसकी वजह से हम दोनों को साथ में अच्छा टाइम मिल जाता था। हम दोनों इतने नज़दीक आ गए थे कि हमारे दूसरे सहयोगी ने हमें पकड़ लिया। हालांकि मैंने अपने बॉस के साथ कभी भी अपना रिश्ता सार्वजनिक नहीं किया था। इसलिए मेरे लिए यह कहना सुरक्षित था कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हम दोनों की चर्चा पूरे ऑफिस में होने लगी। मेरे बॉस को भी इस बारे में पता चला। जैसे ही मुझे इस बात की खबर लगी, मैं काफी डर गई, क्योंकि इस सब की वजह से मैं अपनी नौकरी भी खो सकती थी। ठीक ऐसा ही हुआ। मेरे बॉस ने मुझे उस लड़के का हाथ पकड़े हुए कुछ तस्वीरें भेजी। जाहिर तौर पर उन्हें किसी ने चुपके से क्लिक किया था। अगली बात जो मेरे बॉस ने लिखी थी कि मैं रिजाइन दे दूं, वरना वह मेरे काम को बहुत कठिन बना देंगे। इस घटना से मुझे पूरी तरह से डरा दिया था। वही मेरे सहयोगी को भी बॉस ने साथ मेरे संबंध के बारे में पता चला गया। वह गुस्से में था। उसने मुझसे कहा कि मैंने उसे यह सब क्यों नहीं बताया। उसने मुझे एक ही झटके में छोड़ दिया। हालांकि मैं उसे दोष भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया था। मैंने उसके रुकने और मुझे एक और मौका देने की गुहार भी लगाई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्द ही मुझे अपना इस्तीफा देना पड़ा। मेरे सपने और मेरी प्रतिष्ठा बुरी तरह से खराब हो गई। एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।